नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल जाए। और हमारे जो वीडियो प्रिपेयर हो रहे हैं आप शायद देख रहे होंगे, तो एक रिक्वेस्ट है, आप है ना वीडियो को पूरा देखा कीजिए। पहली बात तो, दूसरी बात है बिल्कुल ध्यान से देखा करो। क्या है कि हड़बड़ी में देखने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है कि फिर अब जैसे आज बिरला केबल है करीब करीब 19-20% बढ़ गया, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको आश्चर्य होगा, आप एनालिसिस देख लीजिए। एक एस के एम एक प्रोडक्ट करके है कंपनी, एक उसका वीडियो भी हाल ही कुछ ही दिनों पहले प्रिपेयर किया था, वो भी आज 20% बढ़ गया। तो ऐसे जो है ना मूवमेंट आते हैं, उसको कैप्चर करने के लिए तो ये वीडियो बनाते हैं। और अगर आप उसको ठीक से नहीं देखोगे, पूरा वीडियो नहीं देखोगे और समझ के नहीं देखोगे, तो फिर तो कुछ होना नहीं है। चलो करते हैं शुरुआत। आज का जो स्टॉक है GSCL सीमेंट, ठीक है। GSCL सीमेंट गुजरात सीधी सीमेंट लिमिटेड कंपनी है, आप शायद जानते होंगे उसको। और इस स्टॉक में क्या खास है, इस स्टॉक को हमने पहले भी चार्ट ऑफ द वीक में कंसिडर किया था और तब उसने अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिए थे। शायद 62 रुपये 80 पैसे का इसने हाई बनाया और उसके बाद में अभी ये स्टॉक अवेलेबल है 35 रुपये 60 पैसे पे। अब एनालिसिस कर लेते हैं कि चार्ट क्या हमको समझाना चाह रहा है, ठीक है। वन बाय वन हम देखेंगे। केवल हम आज जो है डेली चार्ट को ही कंसिडर करके चलेंगे, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो करें शुरुआत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखो इस स्टॉक ने हमको जो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है 28 जनवरी 2022 का 51 रुपये 30 पैसे, ठीक है। पहला अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट यहाँ पर हुआ 51 रुपये 5 पैसे का 7 फरवरी 2022 को। फिर रिजेक्शन आया, ये स्टॉक गया यहाँ तक नीचे, ठीक है। फिर ऊपर गया तो इस स्टॉक ने इसको जो है हाई बना इसका 51 रुपये का, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर गया ऊपर और इसने हाई बनाया 48 रुपये 95 पैसे का। फिर करेक्शन आया और इस स्टॉक ने जो लो बनाया वो करीब करीब आप मान के चलो 20 जून 2022 को इसने लगाया 25 रुपये 30 पैसे का, ठीक है। उसके बाद से इस स्टॉक में कंटिन्यूस बढ़त दिख रही है, आपको भी विजिबल होगी। अब आने वाली क्या संभावना है, चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो क्या है कि अगर हम इसको ऐसे देखें, यहाँ पर जो है हमने क्या किया, ये ब्लैक वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, इसको हमने क्या किया है, ये एक तो ये वाला पॉइंट 28 जनवरी 2022 वाला 51 रुपये 30 पैसे का, और एक ये वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला 7 फरवरी 2022 का 51 रुपये 5 पैसे का। इन दो पॉइंट की मदद से हमने ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन तैयार की। अब हमने ये ट्रेंड लाइन तैयार की तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये दो नोन पॉइंट्स है, ठीक है। उसकी वजह से हमने मतलब उसकी हेल्प से हमने ट्रेंड लाइन तैयार की है, ठीक है। आपको भी मालूम होगा कि दो बिंदुओं से ही रेखा का निर्माण होता है, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन। चलो ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो है हमको ये देखने को मिल रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी एक दिन, लेकिन उतना कंटिन्यूस वो क्लोजिंग देने के बाद में स्टॉक ने ऊपर की ओर परफॉर्म नहीं किया। स्टॉक में हल्का फुल्का करेक्शन आया, फिर एक बार और अटेम्प्ट हुआ इस ट्रेंड लाइन का और फाइनली नीचे की ओर आ गया। ये हमको मोटा मोटा ये ट्रेंड लाइन शो कर रही है, ठीक है। अब इधर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको देखें तो ये वाली ट्रेंड लाइन में हमने क्या किया है कि ये वाला जो पॉइंट है आप ये देखोगे करीब करीब 21 जुलाई 2022 का, जो कि लो दिख रहा है 33 रुपये का। और जो है एक ये वाला जो पॉइंट है अभी रिसेंट हमको लो दिख रहा है 3-4-5 दिन पहले का 29 अगस्त 2022 का, वो है 36 रुपये 10 पैसे का। इन दोनों पॉइंट की मदद से हमने ये वाली ट्रेंड लाइन की है तैयार। अब आप सोचे होंगे ऐसा क्यों किया। देखो यहाँ पे इसलिए ऐसा किया कि हमको क्या है कि ये वाली आप कैंडल देखोगे ना, तो ये वाली कैंडल जो है ये अपने आप में इस रेंज को, अगर हम यहाँ से इस लोअर पॉइंट से एक बार ये ऊपर गया हल्का फुल्का, ये इसी रेंज में चलता रहा, एक बार ये कोशिश हुई और हमने क्या किया कि इस पॉइंट की मदद से ये जो 35 रुपये 60 पैसे का जो ट्रेंड लाइन दिख रही है वो प्रिपेयर करी। अब हमको ये देखने को मिल रहा है कि यार ये वाली जो कैंडल है ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मतलब क्लोजिंग दी और उसके बाद में वहीं से ही कहना चाहिए इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखना चालू हुई। अब ये कैंडल कब की है, 22 जुलाई 2022 की, ठीक है। मतलब 22 जुलाई 2022 से इस स्टॉक में जो है स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, ठीक है।
अब कंफर्मेशन उसका चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर यहाँ से देखोगे, फिर इसके बाद में ये एक बढ़िया कैंडल दिख रही है, एक ये बड़ी कैंडल दिख रही है, कब 18 अगस्त 2022 को, और उसके बाद में ये कंटिन्यूस ऊपर की ओर जा रहा है। आज का जो क्लोजिंग है 39.35 का। अब हम वैसे देखेंगे तो ये हाई बनाया था इस स्टॉक ने जो है 39.50 का, ठीक है, 19 अगस्त का ही, और इसके बाद में फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का गिरावट आई और इस स्टॉक ने आज जो हाई बनाया 40 रुपये 15 पैसे का। हालांकि क्लोजिंग 39.35 पे हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हमको ये देखने को मिल रहा है कि यार ये स्टॉक जो है कुछ इसने ये रेंज ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर एक रेंज ये निकल कर आ रही है, इसका ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है, करीब करीब वो 38.10 का एक पॉइंट निकल कर आ रहा है, उसका ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब अब इन से देखें तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ बन रही है और ये धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी जो है हमने क्या किया है कि ये ब्लू वाली जो ट्रेंड लाइन है इसकी बात करें तो हमने सिंपली क्या किया है, इस पॉइंट को जो कि 24 फरवरी 2022 का है 37 रुपये 20 पैसे का, और इस पॉइंट को जो कि है 20 जून 2022 का 25 रुपये 30 पैसे का, इन दोनों की पॉइंट की मदद से हमने ये ट्रेंड लाइन तैयार की और इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर इस पॉइंट पर। बताओ क्यों? वो इसलिए शिफ्ट किया बिकॉज ऑफ यहीं के बाद में इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, इसलिए हमने उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। लॉजिक हर उसमें अलग अलग हो सकते हैं आइडेंटिफाई करने के, वो आपको देखना पड़ेंगे, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको ये दिख रहा है कि यार ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सीधे सीधे जो है डाउन साइड डायरेक्शन बता रही है, और सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है तो ये भी डाउन साइड डायरेक्शन बता रही है। अब हम जिस कैंडल की बात कर रहे थे यहाँ पे 18 अगस्त 2022 की, हमको ये देखने को मिला है कि इस डाउन साइड में जो डायरेक्शन चली आ रही थी उसका ब्रेकआउट हमको यहाँ पर 18 अगस्त 2022 को मिला, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद में जो है स्टॉक उस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आया, एक बार यहाँ पर ज़रूर आप देखोगे 29 अगस्त 2022 को इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये स्टॉक ऊपर की ओर चला गया। मतलब अभी जो है रिसेंट हमको ये दिख रहा है। अब हमको क्या है कि अगर हम ये देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा हमको फॉर्मेशन दिख रहा है, पहली बात तो यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात है जो है कि ट्रेंड लाइन के जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है या कह लो डाउन साइड वाली डायरेक्शन वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर की ओर हमको ये स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स हमारे लिए पॉजिटिविटी है यहाँ पर, ठीक है। ये दो तरीके से तो हमको जो हमने जो एनालिसिस किया उससे समझ में आ गया। फिर आप देखोगे कि ये जो रेंज है एक नैरो रेंज में स्टॉक शिफ्ट होता जा रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एंगल रहता है, मतलब कोई एक त्रिकोण रहता है, ठीक है ना, उसका जो हम कॉर्नर की तरफ जाएंगे तो वो तो एक नैरो रेंज में जाएगा ही और जाएगा। ये तो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमको ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ने को मिला था बचपन में, याद होगा शायद आपको। तो यहाँ पर जो है ये एक जो नैरो रेंज में शिफ्ट होता जा रहा है। अब चूँकि क्या है, नैरो रेंज में शिफ्ट होता जा रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि नैरो रेंज में शिफ्ट होता जा रहा है और ये नैरो रेंज के अप साइड में, अपर साइड में ये शिफ्ट होता जा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमको पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने वाला है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है 2-4 दिन ये स्टॉक वहाँ पर स्टे करेगा और उसके बाद में स्टॉक एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। मान के चलो, आप लिख के रख लो, ठीक है ना। मुझे चार्ट पर तो ये दिख रहा है और कल क्या हो पता नहीं, भगवान जाने, है ना। लेकिन जो एटलीस्ट जो जिस तरह से एनालिसिस करते ना हम, तो उस तरीके से मुझे तो ये नज़र आ रहा है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम MACD को, कल वाले वीडियो में भी मैं एक जगह MACD को RSI बोल गया था, चलो ठीक है, कभी कभी गलती माफ़ भी कर दिया करो। तो है ना, यहाँ पर जो है MACD को का बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है। अब हमको यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये दिख रही है, देखो 12 अगस्त के बाद से ये जो MACD है ना, MACD और सिग्नल लाइन दोनों आसपास चल रही है। दैट मीन्स वो क्या होता है, जब इस तरह की कंडीशन फॉर्म होती है किसी स्टॉक के लिए, तो क्या होता है कि या तो अपसाइड या डाउनसाइड डायरेक्शन में जाने की संभावना प्रबल रहती है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे एनालिसिस के अनुसार जो है हमको ये दिख रहा है कि यार इस स्टॉक में हमको पॉजिटिव साइड में सारी चीज़ें दिख रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये स्टॉक है ना, ये सारा कुछ पॉजिटिव साइड है। अब हमने ये तो मान लिया, लेकिन हमको उसकी पुष्टि भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम का रेंज देखो आप, यहाँ पर आप देखो 21 जून 2022 को ये वॉल्यूम का जो है बार हमको पॉजिटिव साइड में दिख रहा है। फिर यहाँ पर एक और हमको एक 22 जुलाई 2022 को दिखा, फिर यहाँ पर
हमको जो है 18 अगस्त 2022 को दिखा। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि ये करीब करीब 29 अगस्त से इस स्टॉक में कंटिन्यूएशन में वॉल्यूम के बार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो रेड बार की बात करें या सेलिंग वाले बार की बात करें वो थोड़े कम होते जा रहे हैं। दैट मीन्स इस स्टॉक में उस तरीके से देखो तो भी पॉसिबिलिटी दिख रही है इस स्टॉक के बढ़ने की। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एक सिनारियो हो गया चार्ट को देखकर जो समझ में आता है। अब आ जाते हैं आरएसआई पे। देखो आरएसआई को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ओवरबॉट की स्थिति है, 13 जनवरी के आसपास आप देखोगे। फिर यहाँ पर एक बार हमको दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद स्टॉक नीचे आया। यहाँ पर क्या हुआ देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आरएसआई को यहाँ पे स्टडी करने की है, देखो यहाँ पर क्या हुआ 26 जून, मतलब वो एक आध दिन का ऊपर नीचे चलेगा। 25-26 जून को जो है इसने जो रेंज बनाया था आरएसआई ने करीब करीब ये मान के चलो 64 के आसपास बनाया था। फिर एक बार यहाँ पर सस्टेन हुआ, फिर कायदे से क्या रहता है फिर जाना चाहिए नीचे जैसा कि हमको यहाँ पर दिखा। लेकिन क्या हुआ स्टॉक ऊपर ही ऊपर सस्टेन कर रहा है। दैट मीन्स ये और स्ट्रांगनेस को शो करता है। ये जो आप पैटर्न देखोगे ना ये हमेशा बुलिश फॉर्मेशन को डिनोट करता है। तो इस तरीके से भी हमको कंफर्मेशन मिल रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बहुत अच्छे खासी हमको संभावनाएं देखने को मिल सकती है। तो चार्ट को तो हमने डीपली एनालिसिस कर लिया। अब हम थोड़ा सा क्या है स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर एंट्री करना है ना तो मेरे को लगता है कि 35 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम 100 क्वांटिटी खरीदें तो यहाँ पे दोनों तरह के सिनारियों को लेके चल सकते हैं। या तो आप एक काम करो कि 48 रुपये 49 रुपये के आसपास का रेंज आए तो 35% माल काट दो। फिर जो है एक इसका हाई दिख रहा है यहाँ पर जो है 62 रुपये 55 पैसे का है ना, हाई 62 रुपये 55 पैसे का दिख रहा है। तो ये जो हाई है इसके पास करीब करीब फिर बाकी की 30-35% क्वांटिटी काट दो। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी के तौर पर भी इसमें काम किया जा सकता है। और वैसे अगर देखूँ ना, मतलब मुझे जो लग रहा है कि अब की बार जो है ना 62 पार, सिंपली मतलब अब की बार ये 62 पार, क्योंकि ये स्टॉक जो है ना जिस तरीके से थे देखो चढ़ा, ठीक है, मार्केट में गिरावट आई वो हमको भी समझ में आता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो इसमें स्थितियाँ दिख रही है वो पॉजिटिव साइड में दिख रही है। और सारे एनालिसिस जो हमने मतलब जो मैं देख पा रहा हूँ, जितना समझ पा रहा हूँ चार्ट को, वहाँ से ये दिख रहा है। फिर इसमें एक मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज का ये 110 हल मूविंग एवरेज और 210 हल मूविंग एवरेज का एक बुलिश क्रॉसओवर हमको कब 23 अगस्त 2022 को भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर है ना उस दृष्टि से ध्यान रखा जा सकता है, विचार करा जा सकता है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और पुराने वीडियो को ज़रूर देखिएगा सीखने के हिसाब से भी। और वीडियो को पूरा नहीं देखोगे और ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में क्या होता है स्टॉक बढ़ जाता है ना, तब आप वीडियो देखते रहते हो, खंगालते रहते हो। तो उससे पहले क्या है देख लो भाई मेरे, ज़्यादा अच्छा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ में शेयर करो। परफॉर्मेंस सबके अच्छे आ रहे हैं, माता जी की कृपा है। तो आप क्या है कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो उनमें आप है ना इसको फॉरवर्ड करो, आपको यूट्यूब को शेयर करो वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी देखें, उनको भी फ़ायदा मिले और थोड़ा सा मेरे भी लाइक्स वाइक्स बढ़ जाए। सिंपल सी बात है और क्या है ना। चलो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, किसी भी तरह से कोई ख़रीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना एंट्री करने के लिए कह रहा हूँ, ना ट्रेडिंग करने के लिए कह रहा हूँ, ना पोजीशन बनाने के लिए कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से करो सलाह मशवरा, उसके बाद में निर्णय लो। या फिर आप स्वतंत्र हो, जो करना चाहे वो कर सकते हो। मैंने सारा जो चार्ट का रीडिंग, स्टॉप लॉस, टारगेट सब जो बात करी है एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के बिना कुछ भी काम मत करना, नहीं तो आप स्वतंत्र हो, जो करना चाहे वो करो। चलो वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।